महर्षि, श्री जी की भक्ति क्या सिर्फ उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है या भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ यत्न करना होगा महाराज जी? बिल्कुल ठीक प्रश्न है। आप सुनिएगा ध्यान से। बड़े महापुरुष का वचन है, जो सिद्ध महापुरुष है। उन्होंने अपने किसी एक शिष्य के लिए लिखा, श्री हरि शरणम पत्र। बहुत जोर की बात। हम बड़ा एकांत में पढ़ा तो लगा जो चीज जैसे अपने को मीठी लगे ना, तो फिर अपने जनों को परोसी जाती है। ऐसे हमको अच्छा लगा, इसलिए बात हम इसी में आपका उत्तर भी हो जाएगा। मनुष्य जीवन का चरम और परम एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। तीन बातें रखी गई, मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। जिस मनुष्य जीवन इस महान उद्देश्य की पूर्ति की साधना में लगा दिया गया, वही मनुष्य जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, अन्यथा बेकार गया। मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री, जैसे बुद्धि, मन, इंद्रियां, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो आपको पूरा प्रयत्न करके इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब भगवत प्राप्ति के लिए इनका हम प्रयोग क्या करें? मन, बुद्धि, धन जो भी हमें मिला है, तो बोले मन से निरंतर श्री भगवान के नाम का, रूप का, गुण का चिंतन करो। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को कहो, गाओ। और शरीर से जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना से उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। प्राणी मात्र में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य हो, सब में भगवान है। ऐसी भावना से अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो। जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है तो बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। हम यात्रा में जा रहे हैं, बैठे हैं हम अपने सीट पर, रिजर्व सीट है, लेकिन कोई हमें वृद्ध दिखाई दे रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, उसे बैठा देते हैं। सब में भगवत भावना करके कि हमारे भगवान सब जीवों में विराजमान है। जहां जैसी जिसको आवश्यकता हो अच्छी तरह से सेवा करो। समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करके यदि सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। जब सबके हृदयों में भगवान देखा जाता है तो अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, पर किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक शरीर अपना काम करे तब तक अपनी किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। अपने पैर दबवाना, अपने कपड़े धुलवाना या अपने लिए कोई भी कार्य, अपनी सेवा स्वयं करे और दूसरों की सेवा करने का उत्साह रखे। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो मान देना चाहिए, दूसरों से मान लेना नहीं चाहिए। सत्कार करना चाहिए, दूसरे से सत्कार कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से दूसरों के लिए, जैसे अपने को 100 रुपया प्राप्त हुए, धर्म से प्राप्त हुए,
तो हम 90 रुपया अपने परिवार और अपने लिए खर्च, 10 रुपया हम कहीं गौ सेवा, संत सेवा, बीमारों की किसी की सेवा में लगा दे। दूसरों को उदारता पूर्वक अपनी वस्तु का प्रयोग कराना चाहिए। उदारता पूर्वक अपने पास 4 रोटी है, 1 रोटी ली, चिड़िया, गाय, कुत्ता किसी को दे दिया। ये रोज का नियम रखना चाहिए। अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है, ये जान करके भगवान ही मेरे सामने इस रूप में आए हैं और उनकी ही दी वस्तु उनको हम दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई कहीं भी किंचन मात्र अभिमान जागृत नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को वस्तु दी। भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को ही दे। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो बिमेव समर्पय। बहुत सुंदर बात है, अध्यात्म की है। अगर हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को वस्तु देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। हमने उनको ये दिया, हमने वो सेवा की, हमने इतने बीमारों की सेवा। एक तरह का अहम पुष्ट हो जाता है इसमें भी। तो कह रहे अभिमान नहीं आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए और हर समय प्रसन्नता बढ़नी चाहिए कि हमारा जीवन भगवान की तरफ जा रहा है। किसी को कोई वस्तु देकर उसके बदले में लेने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। आपकी वस्तु थी, आपको दे दिया हमें, हे भगवान तो दीयम वस्तु गोविंदम तो बिमेव समर्पय। कुछ बदले में लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों की चाह होती है, इतनी तो होती है कि वो मुस्कुरा के हमको धन्यवाद कहे। संसार के भोगों में सुख है, ये बात धीरे धीरे मिटा दो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है या भगवत प्राप्ति करना है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी जिससे भगवत विमुक्ता रहेगी, न भगवत प्राप्ति होगी न मोक्ष। इसलिए संसार में सुख है, ये धीरे धीरे धारणा हटाओ। भगवान के नाम में सुख है, भगवान की लीला में सुख है, भगवान के गुणों में सुख है, भगवान के धाम में सुख है, ऐसी भावना करो। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है। इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है, लगता है सुख है लेकिन होता दुख है। असुखम दुखालयम दुख योनयः, ये शब्द संसार के लिए कहे गए। असुखम, इसमें सुख नहीं है। दुखालयम, ये दुख का आलय है। दुख योनया, इसमें जो भी भोग भोगोगे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। इस विचार से भगवान में सुख है, ये अंदर भावना बैठा लो, तभी भजन बनेगा। नहीं तो जिसका सुख बुद्धि संसार में होती है तो वही मन जाता है, वही चिंतन जाता है, भजन नहीं बनता। दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो। सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो। सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो मन को। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। किसी भोग में आसक्ति, किसी व्यक्ति में आसक्ति, कोई भोग की कामना, किसी पद की कामना, धन की कामना, परिवार की ममता, शरीर का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, इन्हीं से पाप बनते हैं। अतएव बहुत सावधानी पूर्वक संसार की आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का भगवान नाम जप और सत्संग के द्वारा इनका नाश कर दो। इनका नाश करने की साधना करनी चाहिए। हमारी कामना नष्ट हो जाए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, हमारी ममता नष्ट हो जाए, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाए। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम जप से।
कामना भगवत प्रेम की करो कि हे भगवान आपसे हमें प्रेम हो जाए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ। ममता केवल भगवान के चरणों में करो। अहंकार इस बात का करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे पिता, मैं उनका पुत्र हूं, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं। ऐसी ये जो दूषित आसक्ति है, कामना है, ममता है, अहंकार है, जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक ना भगवत प्रेम प्राप्त होगा, न मोक्ष प्राप्त होगा, न भगवत प्राप्ति होगी। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार न हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्राणी से कभी द्वेष तो करो मती, तुमसे जो द्वेष करे उससे मित्रता का व्यवहार करो। बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति का मार्ग। किसी भी प्राणी से द्वेष करो मती, वो तुमसे द्वेष करे तो तुम मित्रता का व्यवहार करो। वो हमसे द्वेष कर रहा है और हम उससे मित्रता का व्यवहार करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब तुम्हें दुख दे, ये बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। देखो शरीर से प्राण कब चले जाए पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहाँ कहाँ हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग अपवर्ग कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना। जी ब्रिजवास मिल गया है, सर्व समर्थ गुरुदेव मिल गए हैं, महामहिम नाम मिल गया है, राधा रानी की बहुत कृपा है, लेकिन हृदय में महाराज जी अभी वो व्याकुलता जो होनी चाहिए, वो परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा। धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहित अनुहित गुरुगार। अपना संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए, फिर हमारा परिवर्तन इतनी जोर का होता है कि पूछो मत। हमारे समर्पण में जब तक कमी होती तभी होती। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो एक अहमता ममता को हमें श्री जी के चरणों में समर्पित करना है, और ये बड़ी कठिन है अहमता ममता समर्पित। जैसे सब कुछ समर्पण कर दिया तो उसका अभिमान है कि सब कुछ समर्पित कर दिया। ये अभिमान रूपी रोग से पिंड छुटाना बहुत कठिन पड़ता है। और संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त दुखों को प्रदान करने वाला अभिमान है। जिस अभिमान में साधना का अंक जुड़ जाता है, अब वो हटाना बड़ा मुश्किल है। दैन्य आए बिना भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवोष श्री भगवान। एकदम अपने को तृण से भी नीच मानना, सब में भगवान को देखना, सबको नमस्कार करना, निरंतर नाम जप करना, गुरुदेव की आज्ञा में रहना, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो साधन बने वो हमारा नहीं, गुरुदेव की कृपा से बना है और गुरुदेव का है। प्रभु की कृपा से बना, प्रभु का। मैं साधन करने योग्य नहीं हूँ, मेरी क्षमता क्या कि मैं साधना कर लूँ, भगवान ने करवाई, गुरुदेव ने करवाई। ऐसी हृदय में भावना हो तो धीरे धीरे फिर हृदय भगवान का स्वरूप प्रकाशित करता है। हृदय में ही भगवान छुपे हैं ना। सबके हृदय अछत अविकारी, निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में छुपा है। जब अहंकार हमारा धीरे धीरे कम होता है या नष्ट होने लगता है, दैन्यता बढ़ने लगती है, तब हमारे अंदर व्याकुलता आती है।
हे प्रभु, इतने दिन हो गए, आज का भी दिन गया, आज की भी शाम गई, आप मिले नहीं, कैसे मिलोगे, कब मिलो। वो